तो सभी दोस्तों को भाई राम राम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम आज हम हरियाणा जी के जो कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम और ग्रुप डी कोई भी हरियाणा राज्य का कोई भी टेस्ट है उसके लिए ये हमारा पार्ट 11 नंबर का पार्ट रहेगा। क्योंकि हमने पार्ट वाइज हमने ये वीडियो अपने साइट पर डाल रखी है, चैनल पर डाल रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो का फ़ायदा उठाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम हैं, जो ग्रुप डी के, सीटी के, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के, कोई भी हरियाणा के एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं ये बिल्कुल। और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सभी को ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, जो आज का हमारा चैप्टर है वो झज्जर है, झज्जर जिला है। तो हम झज्जर जिले के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो झज्जर जिले की जो स्थापना है वो 15 जुलाई 1997 को हुई। झज्जर जिले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी और बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा से बहादुरगढ़ से आगे चलते दिल्ली स्टार्ट हो जाती है और दिल्ली से जब बहादुरगढ़ की तरफ आते हैं तो हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बहादुरगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो सरफाबाद है और बहादुरगढ़ में मेट्रो भी आ चुकी है भाई, मेट्रो, ठीक है, मेट्रो भी है। और उत्तर भारत का जो पहला भूकंप मापी केंद्र है वो बहादुरगढ़ में ही है। और बहादुरगढ़ से 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे वहाँ पे बहादुर जंग ने किया था, ये वहाँ का नेतृत्व। और झज्जर से 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति झज्जर से, यानी कि जो नेतृत्व कर रहा था वो रहमान खान कर रहा था। वहाँ पे नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। और लेकिन बहादुरगढ़ से किसने किया था? बहादुर जंग ने किया था। तो एक एक पॉइंट समझते चलेंगे बिल्कुल। हमें बिल्कुल ऐसे नहीं है कि दौड़ते जाओ, ऐसे नहीं करना है, पॉइंट को समझते चलना। दोबारा से मैं बताना चाहूँगा कि झज्जर जिले की जो स्थापना हुई वो 15 जुलाई को हुई थी। वही 15 जुलाई, जुलाई का महीना कौन सा आता है? ये जुलाई का महीना चल रहा है ना, 7वां महीना, 15 तारीख को। लेकिन 1997 को हुई थी इसकी स्थापना। और बहादुरगढ़ है जो वो हरियाणा का प्रवेश द्वार है। बहादुरगढ़ गए होंगे तो आपने देखा होगा दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ बढ़ते हैं, रोहतक वाले ट्रैक पे पड़ता है ये, ठीक है। तो झज्जर में आता है, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बहादुरगढ़ आता है, ठीक है। तो या हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। बहादुरगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो सरफाबाद है। और बहादुरगढ़ में क्या है? मेट्रो ट्रेन है वो भी आ चुकी है, ठीक है। उत्तर भारत का जो पहला भूकंप है ना, मापी केंद्र, ये भी बहादुरगढ़ में है। और बहादुरगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर जंग ने किया था। किसने किया था? बहादुर जंग ने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति में। कहाँ किया था ये? बहादुरगढ़ में।
और झज्जर में देखेंगे किसने किया 1857 में जो क्रांति थी वहां पे अब्दुल रहमान खान ने किया था, ये झज्जर में किया था। ठीक है, झज्जर की सुराही पूरे भारत में प्रसिद्ध है। झज्जर की जो सुराही है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और झज्जर की जो सीमा है वो दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव, चरखी दादरी से लगती है। दोबारा फिर मैं बताऊंगा ये कि जो सीमा लगती है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, देखो दिल्ली आ गया और रोहतक और सोनीपत, आगे चलते हैं रेवाड़ी, गुड़गांव और चरखी दादरी से ये सीमा लगती है। कितने कितने हुए ये? दिल्ली हो गया 1, रोहतक 2, सोनीपत 3 और 4 नंबर रेवाड़ी और 5 नंबर गुड़गांव और 6 नंबर, ठीक है, चरखी दादरी है। तो झज्जर को जाट छज्जूराम ने बसाया था। झज्जर को किसने बसाया था? ये किसने बसाया था? ये छज्जूराम था जाट, ठीक है। तो उसने बसाया था, मोहम्मद गौरी की सहायता से बसाया था ये। और जॉर्ज थॉमस झज्जर भी आए थे जो आयरलैंड से आए थे, ठीक है, आयरलैंड से थे वो। और झज्जर की जो बेगम सुमारू से जॉर्ज थॉमस प्यार करते थे। और जॉर्ज थॉमस ने 1794 में बेरी पर आक्रमण किया। किसने किया था भाई बेरी पर आक्रमण? ये जॉर्ज थॉमस ने 1794 में बेरी पर आक्रमण किया था। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बेरी गांव का नाम सुना होगा, तो वहीं पर आक्रमण हुआ था 1794 में। जॉर्ज थॉमस ने किया था ये 1794 में। और बेरी का जो पहला युद्ध है वो 1794 में हुआ। और बेरी का यह युद्ध अंग्रेजों और जॉर्ज थॉमस के बीच में हुआ था। अंग्रेज और जॉर्ज थॉमस के बीच में। बेरी का दूसरा युद्ध हुआ 1801 में और सिखों और मराठों के बीच में हुआ था। ये सिखों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ। और बेरी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। अमीरों का गांव भी बेरी को कहा जाता है। और बेरी में रूडमल का मंदिर है। किसका मंदिर है? रूडमल का मंदिर है। और भीमेश्वरी का भी मंदिर है। कहाँ पे? बेरी के अंदर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा वो भी बेरी से ही है। और जॉर्ज थॉमस ने जहाजगढ़ में एक किला बनवाया था। जहाजगढ़ का जो प्राचीन नाम हुसनगढ़ था। हरियाणा में पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो जहाजगढ़ में लगता है। और जहाजगढ़ कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये झज्जर में पड़ता है, ठीक है। और हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा बस अड्डा है वो कहाँ पे? झज्जर जिले में है। लेकिन गुड़गांव में हरियाणा का सबसे बड़ा अड्डा बनेगा। तो हरियाणा में कुल 100 बस अड्डे हैं। बेरी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। और झज्जर में से 3 नेशनल हाईवे, मैं दोबारा फिर रिपीट करना चाहूँगा, झज्जर से नेशनल हाईवे 9 गुजरता है। कौन सा गुजरता है? 9 गुजरता है। और हरियाणा में जो कैंसर संस्थान है वो बाड़सा, ये बाड़सा कहाँ पे पड़ता है? ये भी झज्जर में पड़ता है। तो झज्जर के अंदर बाड़सा है, वहाँ पे है कैंसर संस्थान। डिग्गल बेरी का नाम सुना ही है। तो डिग्गल गांव का शिवालय झज्जर में है। और हरियाणा का जो पहला सबसे बड़ा गांव वो डिग्गल है भाई, हरियाणा का। बुआ का गुम्बद झज्जर में है। और झज्जर नवीनतम नगर निगम है। झज्जर को शहीदों का नगर भी कहा जाता है। और शहीदों का गांव तिंगांव है ना, जो फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है, उसको भी कहा जाता है। ये फरीदाबाद के अंदर है तिंगांव। लेकिन ये शहीदों का है जो फरीदाबाद के अंदर है, ये शहीदों का। लेकिन सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? कोसली को कहा जाता है।
1886 में सनातन धर्म की पहली शाखा झज्जर में खोली गई थी। कहाँ पे खोली गई थी? ये झज्जर में खोली गई थी 1886 में सनातन धर्म की। और झज्जर में यानी कि 1922 में सबसे पहले पंडित श्री राम शर्मा ने झज्जर में तिरंगा फहराया था। और पंडित श्री राम शर्मा की पत्रिका का नाम तिलक है, जो उन्होंने 1923 में निकाली थी। 1923 में निकाली थी। भाई चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करते चले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगी वीडियो के अंदर, एक एक पॉइंट को समझाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे से, क्योंकि धीरे धीरे चलने से ही मंजिल हासिल होती है। आप सभी को पता है, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी तो जो धीरे धीरे पहुंचा तो उसने ही अपनी मंजिल को हासिल किया था। तो इसलिए ध्यान से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। तो आगे का पॉइंट है 1965 में हरियाणा का जो सबसे प्राचीन संग्रहालय वो झज्जर में है, ओमानंद ने स्थापित किया। और झज्जर में जो कृष्णावती और साहिबी नदियां बहती है, जो झज्जर में कृष्णावती और साहिबी नदियां बहती है, कौन सी नदी बहती है भैया झज्जर के अंदर? एक तो कृष्णावती है, एक साहिबी नदी बहती है, ठीक है। हरियाणा का दूसरा खाद्य स्टोर है जो वो झज्जर में खोला गया है, खाद्य स्टोर। और इटली के अंदर दूसरे विश्व युद्ध में, इटली के अंदर दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए बालूराम हिसार और हरि सिंह झज्जर की अस्थियां मिली है, जो भारत को भेजी गई है। यानी कि इटली के अंदर जो युद्ध हुआ था, जो दूसरा विश्व युद्ध था, तो वहाँ पे क्या हुआ, बालूराम था शहीद, हिसार का रहने वाला था, और हरि सिंह झज्जर का, उनकी अस्थियां जो हड्डियां हैं वो भारत को भेजी गई थी। और मेले देखते हैं यहाँ पे, बाबा गरीबदास का मेला है, दुलैड़ी का मेला है, ये झज्जर के अंदर है भाई। तो श्याम जी का मेला है, रक्षाबंधन का मेला है, ये सारे सारे झज्जर के अंदर आते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य है, बिंडावास है, खप्परवास है, ये भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, बिंडावास और खप्परवास। और पर्यटन स्थल है यहाँ पे गोरिया, गोरिया है यहाँ पे पर्यटन स्थल। कंपनी देख लेते हैं झज्जर के बहादुरगढ़ में पार्ले बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट है ना, उसकी कंपनियां हैं। और झज्जर के अंदर बहादुरगढ़ में सूर्य सीमेंट, सूर्य सीमेंट की कंपनी है। और झज्जर में पैनासोनिक कंपनी है, रिलैक्सो चप्पल है, रिलैक्सो चप्पल है ना, उसकी कंपनी है। और स्टेडियम है जहां आरा बाग स्टेडियम है, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी है। और झज्जर की जो परियोजना इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, और महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। और झज्जर के जो व्यक्ति देख लेते हैं, बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती के खिलाड़ी है, ये 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला इनको। और 2019 में खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड। दोबारा से फिर रिपीट करना चाहूँगा कि जो बजरंग पुनिया है वो कुश्ती के खिलाड़ी है, और 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला था इन्होंने, और 2019 में इनको रत्न और पद्मश्री अवार्ड मिला। मनु भास्कर है, ये शूटिंग कराते हैं, ठीक है। और मनुषी छिल्लर है, ये मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सबसे अधिक बार मिस इंडिया बनी, 6 बार बनी ये मानुषी छिल्लर। स्नेहा वर्मा है, मिस हरियाणा है। और भगवत दयाल शर्मा है, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बेरी से हैं, बने थे ये भगवत दयाल शर्मा। पंडित दीन दयाल शर्मा ये RSS के मेंबर थे, और इन्होंने हरियाणा का जो पहला उर्दू अखबार है वो निकाला था, जिसका नाम
हरियाणा समाचार पत्र था। बस्ती, जो पंडित बस्ती राम आर्य समाज से थे ये, और पंडित श्री राम शर्मा, इन्होंने हरियाणा तिलक अखबार निकाला था, पंडित श्री राम शर्मा ने। और रघुवीर काद्यान, ये बेरी से एमएलए हैं, ये सबसे अधिक उम्र के सांसद है और यह कांग्रेस पार्टी से है। गीता बुक्कल है, कांग्रेस पार्टी से है। बाल मुकुंद कवि है ये, और इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले, एक तो कोहिनूर निकाला था, एक चुनार निकाला। और अगला पॉइंट हमारा है दलबीर सिंह सुहाग, थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बेरी से है। और सपना चौधरी है जो वो डांसर है, ये भी झज्जर से हैं। और सुमित नागल है, रोजर फेडरल को हराया गया था। और मंजीत कद्यान है, इंग्लिश चैनल, 36 को 2 बार पार कर चुके हैं। साक्षी गर्ग है, 3 mm की वोट बनाई थी और को एक रिकॉर्ड है इसका, यानी कि साक्षी गर्ग है 3 mm की वोट बनाई थी और एक रिकॉर्ड है इसका, ठीक है। जगत सिंह जाखड़ है ये, फिल्म अभिनेता हरियाणा के ये भी। और संत गरीब दास है, ये झज्जर जिले से छुड़ानी गांव से है भाई। यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है। और जो झील है बिंडावास झील है, और तालाब है बुआ का तालाब है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जो हमने झज्जर पढ़ा, झज्जर डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि जो पढ़ाई है ना, मैं बताना चाहूँगा, जो सही पढ़ाई होती है वो बुक से ही होती है। लेकिन क्या होता है, बुक के अंदर पढ़ते कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि मैं किस तरीके से पढूं। और जिस तरीके से हम सबसे बेस्ट किताब से हैं, लेकिन जो हम कोई भी वीडियो देखते हैं, जैसे हमने कोई मूवी देखनी होती है, 2.5-3 घंटे की देखनी होती है मूवी, तो हम उस पर फोकस करते हैं, ध्यान से देखते हैं। और ध्यान से देखते हैं तो वो सारी 3 घंटे की हो या 3.5 घंटे की हो, तो वो हमारे माइंड के अंदर चिपक जाती है, स्टोर हो जाती है। तो यही कारण है कि अगर वीडियो को एक बार ना समझ में आए देखने से, तो आपको 1-2 बार वीडियो को चेक कर ले, देख ले, और ध्यान से समझे कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें समझाया गया है। तो आपको ज़रूर 100% गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि आपको यह वीडियो जो मैं समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आता है तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट के साथ में उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़ने की कोशिश करें। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।